अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में और साथ साथ में होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होम्योस्टेसिस को जानेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है, उसके बाद होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स के तरफ आएंगे। होम्योस्टेसिस को अगर देखा जाए तो ये एक ग्रीक जुबान का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बने। एक है होम्यो, दूसरा है स्टेसिस। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन कंडीशन और एनवायरनमेंट। सेम और कंडीशन या एनवायरनमेंट से ये जाहिर होती है कि होम्योस्टेसिस को किस तरह प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं या एनवायरनमेंट को सेम रखते हैं। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस से मेंटेन किया जाते हैं, सेम किया जाते हैं, एक लेवल पर रखा जाते हैं। तो याद रखना है कि वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट। दो किस्म की एनवायरनमेंट होती है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो माहौल है वो कहलाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है। तो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अंदरूनी माहौल को मेंटेन किया जाते हैं। अगर अंदरूनी माहौल में कोई चेंजिंग आ जाए, कोई चीज अपने लिमिट से, अपनी हद से बढ़ जाए, तो उसको अपने लिमिट पर लेकर आते, अपनी हद पर लेकर आते। और अगर किसी चीज का मकदार अपनी हद से नीचे चला जाए, कम हो जाए, तो उसको अपनी हद पर लेकर आते हैं। याद रखने की कोई भी चीज अगर अपनी हद से, अपने लिमिट से बढ़ जाते हैं तो वो बीमारी कॉज कर रहे होते हैं। आप अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखिए, अगर किसी भी चीज़ का मकदार हद से बढ़ जाते हैं तो वो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा करते हैं, नुकसानदह साबित होते हैं। और अगर किसी चीज़ का मकदार अपनी हद से, अपने लिमिट से कम हो जाते हैं तो तब भी हमारे लिए नुकसानदह साबित होते हैं। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हर चीज़ का एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अगर उस हद से, उस लिमिट से वो चीज़ बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी काज कर रहे होते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं। और अगर किसी चीज़ का मकदार अपने लिमिट से कम हो जाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदार साबित होती है, बीमारी काज कर रहे होते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसे प्रोसेस है जो हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम, मेंटेन, एक हद पर रखते हैं। अभी आप ये सोचोगे कि ऐसी कौन सी चेंजिंग हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती है, तो याद रखने कि कई सारे चेंजिंग हमारे जिस्म के अंदर डेली बेस पर या वीकली बेस पर या हालात कंडीशन के बेस पर होती है। उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके सेकेंड ईयर बायो की किताब में मौजूद है। द फर्स्ट वन इज बॉडी टेम्परेचर। याद रखने कि इंसान की बॉडी टेम्परेचर वो तकरीबन नॉर्मल जो है वो 37 है। कितने? 37.6 के बाजे लोग कह रहे होते हैं 37 वो है सेंटीग्रेड है। अगर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ये इंसान की बॉडी के अंदर बीमारी काज कर रहे होते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या कर रहे होते हैं, अगर टेम्परेचर का मकदार अपने लिमिट से 37 से बढ़ जाए तो उसको कम कर देते हैं। और अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से नीचे आ जाए, कम हो जाए, तो उसको 37 पर लेकर आते हैं। तो टेम्परेचर को अपनी लिमिट में, अपनी हद में रखने का जो अमल है वो कौन कर रहे होते हैं? होम्योस्टेसिस करते हैं। और इस तरह अगर जिस्म के अंदर साल्ट और वाटर का लेवल बढ़ जाए, अपनी हद से बढ़ जाए, तो उसको मेंटेन करते हैं, वापस अपनी हद पर लेकर आते हैं। और साथ साथ में अगर इन दोनों का मकदार कम हो जाए तो वापस ऊपर लेके जाते हैं, अपनी हद पर लेके जाते हैं। क्लियर? इस तरह अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म के अंदर हद से बढ़ जाते हैं तो उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। और इस तरह ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन रखते हैं। अगर जिस्म के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाते हैं तो उनको मेंटेन करते हैं, और अगर कम हो जाए तो उसको भी बढ़ा देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी गैसेस का जो मकदार है, अगर वो भी जिस्म के अंदर हद से बढ़ जाए तो उसको मेंटेन करते हैं, अपनी लिमिट पर लेकर आते हैं, अपनी हद पर लेकर आते हैं,
और अगर कम हो जाए तो भी अपने हाथ पर लेकर आते हैं। और लास्ट में ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, एटीसी, ये चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। अगर इन चीज़ों का मकदार, विटामिन्स का, ग्लूकोज का, मिनरल्स का जिस्म के अंदर अपने हद से कम हो जाते हैं तो उनको पूरा कर देते हैं, अपनी हद तक लेके जाते हैं। और अगर अपनी हद से बढ़ जाते हैं तो उसको अपनी हद पर लेकर आते हैं। तो याद रखते हैं कि होम्योस्टेसिस एक ऐसे अमल है जो हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, सेम रखते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? इसके बाद होम्योस्टेसिस की कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। याद रखना है कि होम्योस्टेसिस की 3 कंपोनेंट्स है। एक है थर्मो रेगुलेशन, दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्ड आपके पास है एक्सक्रेशन। थर्मो रेगुलेशन का काम क्या होती है? याद रखना है कि थर्मो का मतलब होते है हीट, टेम्परेचर। कहीं भी अगर आपके पास थर्मो का वर्ड आए उसका मतलब टेम्परेचर और हीट ही होगा। मिसाल के तौर पर थर्मोमीटर होती है, उसमें हम किस चीज़ को नापते हैं? टेम्परेचर को नापते हैं। एक ऐसे आला होती है जिसकी मदद से हम बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। तो याद रखने कि थर्मो रेगुलेशंस वो प्रोसेस है जो मेंटेन करे होते हैं बॉडी टेम्परेचर को, कि जिसको बॉडी टेम्परेचर को याद रखने कि इंसान के जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। क्लियर? और ये कहाँ कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? मिसाल के तौर पर जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाते हैं? याद रखने कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की जो रगे हैं, इसके अलावा मसल्स के अंदर पट्टी वगैरह जो होती है, और हार्मोन में भी। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ब्लड वेसल्स में ही मेंटेन किया जाते हैं, मसल्स में ही मेंटेन किया जाते हैं, और साथ साथ में हार्मोन्स में भी मेंटेन किया जाते हैं। एक लिमिट पर रखा जाते हैं, एक हद पर रखा जाते हैं। याद रखने कि आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, तो आपने बताना ये है कि थर्मो रेगुलेशन। आपने वहाँ ठीक थर्मो रेगुलेशन के ऊपर ही करना है। क्लियर? सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी का वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन किया जाता है। जिस्म की जो साल्ट लेवल है, जिस्म के अंदर जो नमकियात है और साथ साथ में पानी है, इन दोनों को मेंटेन किया जाता है, इन दोनों को एक हद पर रखा जाता है। देखिए वर्ड से पता चलता है, जैसे ये है थर्मो, थर्मो मीन हीट, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, और ओस्मो मीन होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ये वर्ड्स निकला है। ऑस्मोसिस आपने 9 मैट्रिक में पढ़े होंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होती है कि मेंटेन किया जाता है बॉडी की वाटर लेवल्स एंड साल्ट लेवल। जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट लेवल है, नमकियात है, और इसके साथ साथ पानी का जो लेवल है, उनको मेंटेन किया जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? याद रखने की ये स्पेशल किडनी में होती है। कहाँ? किडनी में। बाकी और भी ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन वगैरह है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किया जाते हैं वो किडनी में। क्लियर? लास्ट में एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन एक ऐसे अमल है जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव। जिस्म के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट, वो चीजें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। या बॉडी के अंदर वो चीजें जो पालतू पड़ी होती है, जो हमारी बॉडी के काम का नहीं होता, वो ये बाहर फेंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी चीजें है? NH3 है। NH3 मीन अल्मोनिया, इसको बॉडी से बाहर फेंकते हैं। लास्ट में यूरिया है। यूरिया क्या है? एक कंपाउंड है जो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। और इस तरह यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड अगर जिस्म के अंदर हद से बढ़ जाते हैं तो ये जाकर ज्वाइन में जमा हो जाते हैं, हमारी जो जोड़े हैं उसमें जमा हो जाते हैं, और इससे जोड़ों की बीमारी पैदा होती है। और इसके साथ साथ गम्स है, ये भी एक पालतू है, वेस्ट प्रोडक्ट है जिस्म के अंदर। और लेटेक्स है, ये भी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रेशन के थ्रू बॉडी से बाहर फेंका जाते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से है। थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन का काम क्या है? कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्या होती है? कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखते हैं। थर्ड है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का काम ये है कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक देते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ होम्योस्टेसिस और साथ साथ में होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट्स।
अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।